बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 27 अप्रैल 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है, जो हीरे उसने पाकिस्तानी कौम को दिए थे, उनके करतूत मुलायजा कीजिए और दुनिया में इनकी कुल औकात कितनी है, हम आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान के मुकदमात के अलावा तहरीक इंसाफ की जो पीठ में छुरा घोंपा है, तो वो हम आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने करना है कि गद्दारी किसको कहते हैं। और यूएई, वो मौलवी किधर गए जो कहते थे कि वो एक इस्लामी रियासत है? बिल्कुल इस्लामी रियासत नहीं है। एक डॉक्यूमेंटेड स्टोरी आपके सामने रखने चले। सबसे पहले पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका जनरल आसिम मुनीर ने इस कौम के सरों पर मुसल्लत किया है, उसकी जरा औकात और सोच देखिए। आज जरदारी चाइना जाता है जी, ये एटमी मुल्क का सदर है, तो सारा दिन आज चाइना का ना उससे सदर मुलाकात करता है, ना वजीर आजम करता है, ना ही उसकी जो पार्लियामेंट जा मेन पॉलिसी साज हैं वो उसको मिलने आते हैं आज के दिन। तो किससे मुलाकात होती है? ये पाकिस्तान का पीटीवी दिखा रहा है। जो चाय बनाने वाले कंपनी है, वो उनके दफ्तर का विजिट करता है। ये उस वक्त इसकी मसरूफियत का आलम है जब दुनिया में जंग लगी हुई है और हम क्लेम करने जा रहे हैं कि हम दुनिया के फैसले करने जा रहे हैं। है कोई जो क़यामत का इंतजार करे? ये है वो हीरा जो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के सर पर बिठाया है। चाइना वाले खुद चाय नहीं पीते, वो गर्म पानी पीते हैं। वो दुनिया को चाय बेचते हैं और रोकते हैं कि चाय ना पियो। और ये सियाबख्त बदनसीब इस कौम का जो सदर है, आज इसकी मसरूफियत देखा तो दिल खून के आंसू रोया। और पूरी दुनिया में कोई एक टेलीविजन चैनल, कोई एक अखबार ऐसी नहीं है जिसने इस मौसूफ की खबर भी शाया की हो कि ये चाइना क्या लेने गया है। क्यों? इनसे आप पूछ लें करप्शन कैसे करनी है, इनसे पूछें कि इस मुल्क को लूटना कैसे है, इनसे पूछो कि इस मुल्क के जो सिविल इदारे हैं उनको बर्बाद कैसे करना है। बस इन 3 कामों में इनकी पीएचडी है और यही इनकी टोटल क्वालिफिकेशन है। क्या किसी ने जरदारी की क्वालिफिकेशन चेक की है? एक तरफ ईरान का जो सदर है वो हार्ट सर्जन है, और हमारे नसीब में ये बम्बिनो सिनेमा पे टिकटें ब्लैक करने वाला बस एक हादसा हुआ और ये पाकिस्तान के सरों पे सवार हो गया। इसी पाकिस्तान की फौजी एजेंसियां इसको करप्ट कहती रही, मिस्टर 10% कहती रही, और वो खुद मानता है कि मैं करप्ट हूं। वो कहते हैं कोई मुझे करप्शन को साबित करे, पैसे आए हैं तो आए हैं। तो फिर चूपिए हजूर, और चूपो। सरायकी में कहते चूपो इसलिए कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इस कौम को आप लीड करने के लिए ये आपने सहारे ढूंढे हैं, तो हजूर ये सहारे बिल्कुल अपनी मौत आप मर गए हैं। मोहसिन नकवी क्या कहता है कि 11-10 अरब रुपया लूट के खा गया है। कौन? यही जरदारी। कराची में खड़े हो गए तो फिर पकड़। और बारी किसकी आती है? जो मजदूर ठेले वाले लोग हैं उनको पकड़ा जाता है, इनको नहीं। अब ये तो आपने इनका विजन देखा जरदारी का। अब जो पंजाब के हुक्मरान हैं, आज के दिन पूरे पाकिस्तान के अखबारात में मरियम नवाज की खबर छपी है। डूब मरो, 50 एकड़ पर मुश्तमिल फिल्म सिटी का क्याम, जिसमें झील बनाई जाएगी, इसमें कैमरे होंगे, इसमें स्टूडियो होगी। मैंने कहा लानत है तुम लोगों के विजन पर। कल आपने खबर दी कि इस पंजाब में 30,000 के करीब जो टीचर्स की असामियां हैं वो आपने खत्म की हैं। कितनी? 30,000 के करीब असातिज़ा की। आज इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि 76 कमर्शियल कॉलेजेस जो हैं पंजाब के, उनको बंद कर दिया गया है। इसी के नीचे इनकी खबर है कि 1 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं पंजाबी, वो स्कूल नहीं जाते। जनरल आसिम मुनीर, हम आपसे मुखातिब हैं। ये तीनों खबरें पाकिस्तान के अखबारात में छपी हैं। तो इसके मौजूदगी में जो औरत 50 एकड़ पर मुश्तमिल करोड़ों रुपए लगाकर, वो भी कर्ज के पैसे,
वो फिल्म के लिए स्टूडियो बनाएगी, झीलें बनाएगी, जहां पर जो सीन हैं वो फिल्माए जाएंगे, तो ये कौम क्या खाक तरक्की करेगी? इस कौम के नसीब में आपने ये हुक्मरान दिए। इधर ही रुकिए। और एक और केस जो आज इन्होंने किया है, ये जी साफ पानी कंपनी, ये पाकिस्तान की नैब का केस है। इमरान अली यूसुफ, इसके घर शबाज शरीफ की बेटी है जिसका नाम है राबिया इमरान। इसने, इस स्याह बख्त करेक्टर ने सिर्फ उस खानदान के साथ लगा तो ये 37 करोड़ रुपया, कितना, 37 करोड़ रुपया ये इस वजह से ले उड़ा कि इसने एक दफ्तर बनाना है गुलबर्ग में, सेकंड फ्लोर पर, उसका किराया अदा किया गया, रेंट वाज पेड। और जब इंस्पेक्शन की गई तो कोई दफ्तर वहां पे नहीं था। अब आप खुद सोचिए कि 37 करोड़ रुपया ये आदमी खा गया। और अब जब कि इनकी हुकूमत जाने वाली है तो आज पाकिस्तान के जजों को याद आ गया, इसके जो परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट हैं, पक्के जो इसके वारंट थे गिरफ्तारी के, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये हैं पाकिस्तान की अदालतें, ये है पाकिस्तान की नैब। और इनका क्राइटेरिया देखिए, एक घड़ी, ओनली वन वॉच। चुराई नहीं है, ना ना ना, इमरान खान ने चुराई नहीं है, बल्कि उसने उसकी कीमत कम लगवाई है काबीना के जरिए। तो कितना बड़ा गुनाह किया। ना पाकिस्तान के जजों का गुस्सा ठंडा हो रहा है, ना पाकिस्तान की जो जेल जिसमें कैद है उसके जेलर का ठंडा हो रहा है, ना इस मुल्क की एजेंसियों को चलाने वाले सरबराहों का गुस्सा ठंडा हो रहा है। 14 साल की सजा देने के बावजूद भी उन्होंने कहा इसकी मुलाकातें भी बंद है। 5 माह हो गए हैं, पाकिस्तान में किसी शख्स को नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मुर्दा है। और इन लोगों की जो जेलें थी, वहां पर एयर कंडीशन, वहां पे सियासी मुलाकातें, और तो और सदर जरदारी की एक बेटी की पैदाइश उसकी कैद के दौरान होती है। कितनी बड़ी सहूलतें हैं। है कोई जो आज खबरें अखबार का जो एडिटर है, जिया, शायद अल्लाह उसको जन्नत दे, उसकी किताब पढ़े। ये हमारे सामने वो किताब पढ़ी है। उसने कहा जब मैं मिलने गया जरदारी को तो वो एक कोठी में था, वहां पर एक्ट्रेस घूमती फिर रही थी। मैंने कहा जब बेटी की पैदाइश हो गई तो एक्ट्रेस तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे मुल्क लूटा, ऐसे ऐसे मुल्क को नहीं चलाया जाता। और मुकाबला किससे करते हम? ईरान कैसे जीत गया? हाँ जी, वो ईरानी हैं। कल जब उन्होंने आपको जंगबंदी की एडवांस शराइत आपके हाथ में थमाई तो क्या आपको थोड़ा शर्म महसूस हुआ कि आपने भी जंग लड़ी है पिछले महीने इंडिया से? क्या आपने को पेश की शराइत दी? आपके पास भी तो मौका था। जंग बंद करने के बाद हम अपना पानी बंद करवा बैठे। कल इसहाक डार चला गया अक़वाम मुत्तहिदा, नहीं गया। उसका खत देखिए, आज अभी पाकिस्तान की वजारत खारजा की वेबसाइट पे जाइए, वो खत आपको इंग्लिश में और उर्दू वर्जन के साथ आपको मिलेगा कि दुनिया मदद करे, इंडिया हमारा पानी रोक के बैठा है। ये हमने भी जंग लड़ी और एक वो भी जंग लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला दुनिया की सुपर पावर से, और वो क्या कर रहे हैं कि जंग रोकेंगे जब हमारी ये शराइत मानोगे। इसको कहते हैं देश, इसको कहते हैं नेशन। आपने क्या किया? फिर कहते हो या कोई आदमी बोले तो उसको गद्दार डिक्लेयर कर देते हो। ना जी ना, हजूर आपने अपनी पसंद का सौदा किया है। ये मरियम नवाज, ये जरदारी, ये आपने विद चॉइस ये सौदा पाकिस्तान की मार्केट से खरीदा है। अब भुगतो। अब कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। 5 लाख लोग बेगुनाह पाकिस्तानियों का इस लाहौर की सड़कों, पंजाब की सड़कों पर सिर्फ चलान हुआ है। कितने जी? 6 माह में 5 लाख लोगों का, और फी चलान 2000 रुपया। तो अब आप खुद सोचिए कितने करोड़ों नहीं अरबों रुपए गरीबों से लूट लिए गए। एक तरफ लाइन की वायलेशन पे जुर्माना, हेलमेट नहीं पहना तो जुर्माना, कोई वार्निंग नहीं है, गोबर पे भी दें। दूसरी तरफ यार अली इमरान के 37 करोड़ रुपया हजूर उन्होंने जमा करवाया उस बिल्डिंग का किराया जहां पे दफ्तर ही नहीं है। और फिर इनकी एक कंपनी है अली एंड फातिमा,
ये कंपनियों का बड़ा गंदा खेल खेलते हैं शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। इन्हीं कंपनियों के जरिए इन्होंने साफ पानी को लूटा। और क्या हजरत उस्मान ने क्या किया था? वो वो लोगों को मीठा पानी खरीद कर देता था। हिस्ट्री है ना, पढ़ लें। और ये वो बदनसीब हैं जो मीठा पानी जो देहातियों को देना था, उसमें भी इन्होंने करप्शन कर दी कि लोगों को साफ पानी ना मिले, और वो पैसे भी इन्होंने अपने घर में लगा दिए। कितने जालिम लोग हैं। यजीद ने तो इमाम हुसैन का पानी बंद किया था, इन्होंने क्या किया है? कोई सोच सकता है? आप जरा डिप्थ में तो जाएं यार। एक कितना पाकीज़ा और नोबल एक प्रोग्राम था कि लोगों को हमने साफ और बेहतरीन पानी देना है ताकि उनको हेपेटाइटिस ना हो। इस मुकद्दस इस मुकद्दस तरीन और इंतहाई जरूरी मंसूबे में उन्होंने करप्शन की है। और ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड कह रहा है। तो उनको क्या इनाम मिला? पहले बहर चले गए, अब पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है और उनके वारंट सेटिस्फाइड। और इसमें जो मेन मुल्जमान है इससे कब वो बरी भी हो चुके हैं। एक आदमी को सजा मिलनी है बस, वो है तहरीक इंसाफ। अगर कोई किसी अलीमा खान के साथ चल पड़ा है तो वो मुलाकात के लिए खड़ी है अडियाला के बह, उसको पकड़ो, उसके घर वालों को पकड़ो और उसके मुंह पर शापर डालकर पाकिस्तान के जजों के सामने पेश कर दो। अगर कोई जलूस पे गया है, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी सियासी वर्करों को जलूस में शामिल होने पे 6-6 माह की सजा हुई है तो वो इस्लामाबाद के जजों ने दी है। और ये 4 महीने पहले की बात है। अब वो जेलें और सजाएं मुकम्मल करके घर आ गए। क्यों? सारे का सारा कानून जो है वो एक ही तरफ टिल्ट करता दिखाई दे रहा है। तो हजूर, ये हैं आप लोगों की चॉइस। नहीं चलने वाला ये सिस्टम, बिल्कुल ही नहीं चलने वाला यार। जो रात को वो इकरारुल हसन आपने देखा है, जब वो चीख रहा था तो मुझे अपने नबी की वो हदीस, यकीन करिए आंसुओं के साथ याद आ गई कि ए लोगो, पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि वो अपने बड़ों को छोड़ देती थी और छोटों को पकड़ लेती थी। यही जो एक आम मुलाजिम था उस पे उसका गुस्सा नहीं उतर रहा था। और इसी मुल्क में 3 नहीं 4 दफा आइन को रोंद डाला गया, उस पे उसकी एक स्टेटमेंट नहीं है। ये तो आम एक पुलिस वाला था, FIA का मुलाजिम था। अगर इसकी जगह पर रेंजर का जवान खड़ा होता फिर क्या होना था? दिल पे हाथ रखी, इसकी औकात थी? नहीं थी। ये इसको कहते हैं मुनाफिकत। और ये वो लोग हैं जो जो कभी आप जाए ना कब्रिस्तान में तो वो कहते हैं खिला जरूर मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। तो ये वो वो फूल हैं जो अभी अभी इन्होंने नए नए खसूसी तौर पर निजामुद्दीन ने लगाए थे और वो खिले बगैर ही दुनिया से रुखसत हो गए। पॉलिटिक्स करना को आसान काम है, अपने आप को गालियां पड़वा रहे हैं। तो ये हैं इस मुल्क के हालात। ये निजाम बिल्कुल नहीं चलने वाला, खत्म होने वाला है। आज इन्होंने आखिरी सांस के तौर पर इन्होंने एक नया सोशा छोड़ा है। एक तो वो सुहेल बड़ाइच ने कॉलम लिखा है ना, खुदा के लिए इसको कहीं ना लेके जाओ। अरे ओ भाई, जरदारी को कौन लेके जाता है? ये जिन्स है जो बराए फरोख्त हो? है कोई इस जिन्स को खरीदने वाला? इसकी जगह पे आएगा कौन? इतना करेक्टर जो ढीला हो, जिसका जो करप्शन से पुर पड़ा हो, जिसको जब चाहे ब्लैकमेल कर लें, आपको कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला। ये टाउट किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की जो बयानात और आपके सामने ये डैशे मार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ताला देख रहा है, ये देखें ना देखें। अब आप दूसरी स्टोरी देखें, तहरीक इंसाफ के वकला की। इमरान खान ने कहा था इमरान खान ने कहा था कि हर हालत में आपने एक नई तहरीक इंसाफ, क्या नई तहरीक इंसाफ रजिस्टर करवानी है। ये इस मुल्क के जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, आज आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, वहां पर यह बात आ गई कि तहरीक इंसाफ तो रजिस्टर ही नहीं है। वही फड्डा जो काजी फायजीसा ने डाला हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने, पाकिस्तान भर के वकला इन्होंने बारों के मजे लूटे। ये MP MNAs बने, इमरान खान के नाम पर इन्होंने हर बार से वोट लिए और हम गवाह हैं, पूरा पाकिस्तान गवाह है। लेकिन एक पार्टी इमरान खान के कहने के बावजूद भी इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई, जिसके बलबूते पर आकर आज ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, है ना?
अपना अपने उल्लू सीधे किए, महज अपने उल्लू सीधा किए। इससे बड़ी इमरान खान के हुक्म की खिलाफ वर्जी, इमरान खान की जमात से गद्दारी और अपना उल्लू सीधे करने की मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान के केसों को तो साइड पे रखिए ना यार, वहां पर तो जज नहीं केस सुनता, चलो आपको मार्जिन हम दे देते हैं। ये जो एक एक्सक्लूसिव केस था, और कम अज कम आज हमने स्टडी की तो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के 10 बयानात मौजूद हैं अडयाला जेल से निकलते हुए, जिसमें उनके जनाब कैद ने कहा कि एक नई पार्टी रजिस्टर कराएं जो बवक्त जरूरत आपके काम आ सके। तो ये इनको परवाह ही नहीं है। आज फिर अनाउंसमेंटें हो रही हैं तहरीक इंसाफ के नाम पर। इमरान खान का नाम हट जाए, इमरान खान का नाम आपकी जमात से, आपके जो मंशूर से हट जाए। अगर आपको 15 वोट में मिल जाए ना, 15, ये जो आप 4-4 सालों से, 5-5 सालों से जीत रहे हैं ना, 15 वोट भी आपकी फेवर में निकल आए, हमारा नाम तब्दील कर देना। और यार बेइंसाफी करते हो, इंतहा की बेइंसाफी करते हैं। जैसे कल याह्या आफरीदी अपने आप को बड़ा जज शो करने के लिए वो कह रहा था कि जजों की ट्रांसफर इज इक्वल टू जो है बिल्डोज द जुडिशियल प्रोसीजर। अच्छा जी, अब आपको याद आएगा तो आज रबिया बाजवा ने जो उसको करारा जवाब दिया है वो सुनने वाला है, उनके जो फेसबुक पेज पे हमने अभी पढ़ा है। तो ये इस मुल्क के हालात हैं, हर तरफ धोखा ही धोखा। इन्होंने क्या कहा था हमें पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने, ओहो हो, ये जो है जी यूएई ये इस्लामी देश है, इसके साथ हमारे दिल धड़कते हैं। अच्छा जी, ये जो जंग लगी है, अच्छा अल्लाह भला करे इन गैर मुस्लिमों का। इन लोगों ने कम अज कम पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुसलमान हुक्मरानों की और रियासतों की औकात याद करा दी है। CNN ये कहता है कि इजरायली फौजी मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल हुए, सिक्योरिटी का इंतजाम संभाला और आयरन जो रूम है वो प्रॉपरली फंक्शन की गई कि वो यूएई को बचा सके। हाँ जी, ये बदबख्त क्यों नहीं हरकत करते थे जब फलस्तीन के 80,000 बच्चे शहीद हो रहे थे, इनकी आपस में गोटियां मिली हुई थी इजराइल से। तो ये मुसलमान हैं। क़यामत वाले दिन जो उस फलस्तीनी बच्ची ने कहा था कि मैं जा रही हूं अपने नबी के पास, अपने रब के पास, और वहां पर शिकायत लगाऊंगी, खुदा की कसम वो शिकायत लगी है और वो शिकायत मंजूर हुई है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को एक्सपोज करते हुए ईरान को भेजा और 24-24, 25-25 हजार के ड्रोन से सर जी 7-7 लाख डॉलर के जो पेट्रियट मिसाइल हैं उनके जरिए से उन्होंने मुकाबला किया है कोई कुरान में पढ़ते थे ना अबाबील और हाथियों का मुकाबला, ये देखें कहां 7 लाख डॉलर के मिसाइलों की बैटरी और कहां पे मामूली ड्रोन जिसकी कीमत है 35,000, 30,000, 40,000। अल्लाह मदद करता है, कोई लड़ने वाला तो हो ना। अब किधर गए वो जो कहते थे इस्लाम के ये हिमैती हैं। ये यमन में जो यूएई है, पाकिस्तान का मुखालिफ, सऊदी अरब का मुखालिफ, कतर का मुखालिफ, ये किसकी हिमायत कर रहा है? जो इजराइल की हिमायत कर, यमन की बात कर रहा। अब आप सोमालिया पे आ जाएं, पाकिस्तान हिमायत कर रहा है, यूएई हिमायत कर रहा है, सॉरी सऊदी अरब हिमायत कर रहा है और कतर हिमायत कर रहा है। और ये यूएई वाले जो पाकिस्तान में शिकार खेलने आते हैं, पता नहीं ये क्या क्या गोल खिलाते हैं, कभी लोगों के तासुरात वहां पर जाके लिखें। पाकिस्तान में तो इजाजत जो नहीं है, तो ये सोमालिया में भी यही, ये सूडान में आप चले जाएं, उस ग्रुप की हिमायत कर रही हैं जिसकी इजराइल कर रहा है, जिसकी पाकिस्तान सऊदी अरब कर रहा है, ये उसके खिलाफ है। पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान, अब आए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की कि वहां पर इस बदअमनी में सबसे ज्यादा जो पैसा लगा रहा है वो यूएई है। तो उस मुल्क में ये जो आपने 2 हीरे बताए हैं पाकिस्तान के, ये जो जनरल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, बैरोक्रेट्स हैं और ये करप्ट सियासतदान है, यही इन्हीं का ट्रैक है। इन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा, कश्तियों के जरिए दुबई ले गए और वहां पर इन्हीं लोगों की अरबों हाँ की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी से, उन डॉलरों से इजराइलियों ने अपने लिए चाय खरीदी, अपने लिए नाश्ते खरीदे, उन्होंने असला बनाया
اور وہ اسلحہ مظلوم فلسطینیوں پر، لبنانیوں پر گرایا۔ سمجھ آئی؟ جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، آپ مجھے پیسے دینا تو میں اس پیسے صرف بینک میں نہیں رکھوں گا، میں جتنے بھی آپ کے خلاف کوئی چیز ہوگی وہ ساری کی ساری استعمال کروں گا۔ تو یہ قاتل کون ہوئے فلسطینیوں کے؟ کبھی پتہ ہے ایک دن قیامت آنی ہے، دربار لگے گا، میرا نبی بھی بیٹھا ہوگا، قربان جاؤں اس پہ سب کچھ میرا قربان، ساتھ مولا علی بھی بیٹھا ہوگا، حضرت فاطمہ تو زہرا بھی بیٹھی ہوگی۔ وہ نغمے تو سنتے ہو، علی جھومتا ہوگا اور وہ ایسے ایسے کر کے، ارے حضور جب وہ انعام کے لیے دربار میں بیٹھے ہوں گے تو وہ سزا کے لیے بھی دربار میں بیٹھے ہوں گے۔ تو پھر وہاں پہ جب فلسطینی بچے اور بچیاں جو خون سے نہلا دی گئیں، جب وہ میرے نبی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اے مسلمانوں، اے پاکستان کے حکمرانوں، وہاں پر آپ کیا جواب دو گے؟ دل پہ ہاتھ رکھو، کیا جواب دو گے؟ کوئی آپ کے پاس جواب ہوگا؟ اب تو یہ جو گورے ہیں، یہ جو گورے جرنلسٹ ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ تو اب بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلی تو آخر میں ہم جو کہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ ارے توبہ کیجیے، ایک ہو جائیے، مل جائیے، انصاف کیجیے، اپنے جو آپسی اختلاف ہے ان کو ختم کیجیے۔ یہ آپ اختلاف ختم کر لیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا، بصورت دیگر یہیں انڈیا آپ کو خشک سالی سے آپ کو مار دے گا۔ اور آپ کے بچوں کو ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ کوئی بات کرے جس ملک کے مزار اور مسجدیں ایئر کنڈیشن ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس ملک کے سکول کے بچوں کے اوپر یار پنکھا بھی نہ ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں آپ دنیا سے فائٹ کرو گے اور ہم روتے ہیں۔ ہم کیوں نہ روئیں؟ کیا ہے کوئی اس بات کو سوچنے والا کہ درباروں پہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں یار، اور سکول کے بچے سارا دن پسینے میں بیٹھے ہیں؟ میرے نبی نے کہا تھا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی۔ ہے کوئی جو جنگ بدر کے ٹائم جب مسلمانوں نے کفار کے قیدیوں کو پکڑ لیا تھا تو حضور میرے نبی نے کیا کہا تھا کہ جو معاوضہ ادا نہیں کر سکتے وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ تو ہمارے بچوں کو کیا انہوں نے پڑھانا تھا؟ حدیث پڑھانی تھی، قرآن پڑھانا تھا؟ ان کافروں نے کیا پڑھانا تھا؟ یہی تعلیم تھی۔ اور ثابت ہوا کہ اگر استاد غیر مسلم بھی ہوں تو ان سے پڑھنا جائز ہے۔ تو آج آپ نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا؟ سکول بند، سب سے پہلے سکول بند۔ گرمیوں کی چھٹیوں کا آج اعلان ہو گیا۔ اوہ، یہ ہے پاکستان کی وہ داستان جو ہم رونا روتے ہیں۔ آپ ہم پہ الزام نہ لگائیے، خدا کی قسم نہ ہم اپنے سے زیادہ کسی کو محب وطن سمجھتے ہیں، نہ ہی کسی بات کی پرواہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے قریب ہے اور وہ راز جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو، پاکستان کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ خدا کرے نہ ان پہ کبھی بیماری آئے، نہ کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کے وہ خواب پورے ہوں جن کے خواب انہوں نے دیکھے ہیں، اور وہ خواب جو میرے نبی نے اپنی امت کے لیے دیکھیے، آپ کے اور ہمارے بچے ان خوابوں کو پورا کریں۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مسلم دنیا کا لیڈر بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔